ये तो केवल और केवल भगवान को पता होगा शायद कि धनखड़ साहब ने क्यों रिजाइन किया, या मोदी जी को और धनखड़ साहब को खुद को पता होगा। अब धनखड़ साहब, वो बात दूसरी है कि कुछ दिनों बाद ये सोचे कि चलो भाई पॉडकास्ट किया जाए या मीडिया में बात किया जाए या कहीं सेमिनार में बोला जाए, तब बात दूसरी है कि अगर वो हकीकत कभी निकल कर आएगी। लेकिन जैसा हमेशा होता है, बीजेपी की ये अंदरूनी जो पॉलिटिक्स चलती है कि कौन किस पर भारी है, किसके वजह से कौन क्या पोस्ट पाता है, ये सब चीजें बीजेपी में पता नहीं चलती। लेकिन बीजेपी में आप ये सोचिए, मोदी राज में इतना बड़ा डिसीजन हो गया कि उपराष्ट्रपति से इस्तीफा तक मांग लिया गया। सिद्धार्थ, मैं आपके पास आऊंगी, उसके बाद फिर मैं अनुमा जी के पास जाती हूँ कि ये क्या ड्रामा है, ड्रामेबाजी है, एक पॉलिटिकल स्टंट है धनखड़ जी का इस्तीफा, जिसको कि और फिर अब पहले इस्तीफा, फिर उसके बाद अफवाहें जैसे कि शशि थरूर का नाम, चंद्रचूड़ का नाम, ये सब क्या बहुत ही एक प्री मेडिटेटेड, प्री ऑर्केस्ट्रेटेड साजिश, या फिर आप उसे कहें कि एक बहुत प्लानिंग के तहत ड्रामा और प्री और ड्रामा ये नहीं है, इस इवेंट का यूज है। ड्रामा तो हो गया बीच में, अब इसको भी वो यूज करना चाहते हैं, आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, दरअसल ये है मामला। जी बोलिए सिद्धार्थ, बोलिए। जी हाँ, सबसे पहले तो कल से ये चर्चा हो रही है कि धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा लिया गया। तो इसमें एक तीसरा तरीका भी होता है। हम लोगों को पता है कि आपको अगर अचानक आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत हो, किसी सूदखोर के पास जाइए पैसा देने के लिए, तो पैसा तो दे देता है, लेकिन आपसे अनडेटेड चेक्स पर सिग्नेचर ले लेता है कि इतने जब मुझे मन होगा तब मैं उसको बैंक में डाल के पैसा ले लूंगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि इस देश में किसी लोगों को अगर पद की बहुत लालसा होती है, उनको पद नहीं मिल रहा होता है, तो कोई कह सकता है कि पद तो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन पहले ही एडवांस में अपना क्या कहते हैं रेजिग्नेशन लेटर दे दो, जिस तारीख को हमको मन करेगा उस तारीख का डेट डाल के दे दूंगा। तो ये भी संभव है। जिस तरह से कल धनखड़ जी शाम में 4:30 बजे तक मीटिंग ले रहे थे और आज दोपहर में 1 बजे की मीटिंग उन्होंने अनाउंस करके रखी थी, और अचानक कभी कभी लगता है कि वो जो इस्तीफा था वो उनके लिए भी उतना ही आश्चर्यजनक था जितना दुनिया के लिए था। तो बहुत सारी, जब आप अगर कॉन्स्पिरेसी की ही बात होती है, किसी चीज को हैंडल ही करना है, तो कई सारे तरीके होते हैं। बाकी जिस तरह से मेरे ख्याल से ओंकारेश्वर जी ने कहा और प्राचा साहब ने कहा, देखिए समाज को ना अच्छे लोगों की जरूरत होती है, पर कोई संगठन को ना अच्छे लोगों की जरूरत नहीं होती है, उसे अपने लोगों की जरूरत होती है। अच्छे लोग और अपने लोगों में अंतर होता है। समाज को अच्छे लोग चाहिए, संगठन को अच्छे लोग नहीं चाहिए होते हैं, संगठन को अपने लोग चाहिए होते हैं। और धनखड़ साहब से जितनी स्वजन पक्षपात की अपेक्षा भाजपा ने की थी, शायद वो उतना नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उनको मॉर्निंग वॉक पर आराम से भेज दिया गया। सुरक्षित अब मॉर्निंग वॉक करेंगे। आज का जो सुबह में ट्वीट आया उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए प्रधान जी का, उससे इतना तो सुरक्षित हो गया कि उनका मॉर्निंग वॉक अब सुरक्षित होगा। अब अगर आने वाले चुनावों को ध्यान में रख के ही भाजपा उपराष्ट्रपति तय करेगी, तब तो उपराष्ट्रपति पद के लिए भाजपा की ओर से आदर्श कैंडिडेट वो होगा जो बंगाली जानने वाला, कटिहार का कोई दलित हो, जिसकी शादी तमिलनाडु में हुई हो और जिसकी पत्नी को मलयालम आती हो, क्योंकि आने वाले समय में इन सब जगहों पर चुनाव है। नहीं तो होगा ये कि बिहार का चुनाव खत्म होगा और फिर बंगाल का चुनाव आएगा तो सुने कि फिर एक उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अब बंगाली को बनाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये आदर्श स्थिति नहीं है। धनखड़ की जली भाजपा छाछ भी फूक फूक कर पीने वाली है। मेरे ख्याल से किसी घनघोर अपने को उपराष्ट्रपति बनाएगी, क्योंकि राज्यसभा में भाजपा को मेजॉरिटी बहुमत नहीं है। आप एनडीए की बात मत देखिए, भाजपा कभी एनडीए को महत्व नहीं देती है। भाजपा को संपूर्ण सत्ता अपने पास चाहिए, और भाजपा के पास राज्यसभा में उस तरह का पूरा बहुमत नहीं है। और जिन जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, वो शशि थरूर हों या कोई कानूनविद हों, इस तरह के लोग लाएंगे तो वो घनघोर अपने नहीं है। अभी अभी तो धनखड़ की जली हुई भाजपा फिर किसी अच्छे आदमी को या बाहरी आदमी को, कल तो कोई कहेगा कि नारायण मूर्ति को ले आए। आपको लगता है कि भाजपा कभी नारायण मूर्ति जैसे व्यक्ति को लाएगी, उपराष्ट्रपति बनाएगी क्या? वो एक अलग समय था जिस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति थे। मुझे नहीं लगता है कि भविष्य में 50 साल बाद भी भारत का कभी इतिहास लिखा जाएगा तो किसी एक पन्ने पर धनखड़ साहब और सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ही पन्ने पर दिखेंगे, ऐसा मुझे नहीं दिखता है। टीचर्स डे होना अलग बात है, टीचर्स करके एक नाइट भी होता है, उसमें भले किसी का नाम आ जाए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम टीचर्स डे के लिए था। तो ये स्थिति है, इसका मतलब ही ये है।
भाजपा अपने आप को संगठन मानती है और अपने आप को संगठन होने पर उसको गर्व है। संघ भी अपने आप को संघ परिवार कहता है। तो संघ और संगठन का ये नियम होता है, उसको अच्छे लोगों की दरकार नहीं होती, उसे अपने लोगों की दरकार होती है। और मेरे ख्याल से इस मामले में मैं ओंकारेश्वर जी की तरफ झुक रहा हूं कि वो ये देखना चाह रहे हैं कि कौन व्यक्ति है, क्योंकि देखिए भाजपा को कोई व्यक्ति की जरूरत नहीं है, भाजपा को एक टूल की जरूरत है। ये मेरा कलम है, ये कलम मेरे लिए तभी तक उपयोगी है जब तक इसमें इंक है। इस कलम के साथ मेरा कोई संबंध, इमोशनल संबंध या कोई इंटेलेक्चुअल संबंध नहीं है। ये एक उपकरण है, ये लिखेगा, जब लिखना बंद कर देगा तो मैं इसको साइड में रख के दूसरा कलम उठा लूंगा। तो भाजपा के लिए संपूर्ण सत्ता प्राप्त अगर करनी है तो धनखड़ जी भी एक उपकरण थे, आने वाला जो उपराष्ट्रपति होगा वो भी एक उपकरण होगा। तो ध्यान में रखिएगा, जो उपकरण होता है ना, टूल होता है, वो मुझसे सवाल जवाब है, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही बिहेव करता है। मैं हिंदी लिखूंगा तो वो हिंदी लिखेगा, मैं अंग्रेजी लिखूंगा तो अंग्रेजी लिखेगा, मैं उसकी टोपी बंद कर दूंगा तो वो टोपी उसकी बंद हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति को भाजपा खोज रही है और ऐसा ही व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने वाला। लेकिन वापस प्राचा ने जो कहा था कि टेंडर खुला हुआ है, मैं अब अनुमा जी के पास आती हूँ कि अनुमा जी टेंडर कलम बनने के लिए, हाँ, कलम बनने के लिए टेंडर खुला हुआ है कि टोपी अपने सर पे लगा लो। सिद्धार्थ क्या कहेंगे बस अंत में, बहुत संक्षेप में? हाँ। जी, मछली की आंख पर जैसे ही अर्जुन निशाना साधता है उसका ध्यान भटकाने के लिए लोग आ जाते हैं। कल ही परसों वोट वाइब नाम की संस्था ने बिहार में एक सर्वे किया था जिसमें बता रहे हैं कि 48% एंटी इनकम्बेंसी है। ईसीआई केंचुआ की जो बेसिर पैर की बुरी चाल है उसके खिलाफ बिहार के 42% लोग हैं। अब खेल यह है कि इससे बचने के लिए भाजपा जितना हेडलाइन मैनेजमेंट करे, लेकिन चुनाव आयोग जैसे खुद के बच्चे को हम पहचानने से इनकार नहीं कर सकते, वैसे चुनाव आयोग ये कैसे कह सकता है कि खुद का दिया हुआ इलेक्शन वोटर कार्ड को वो नहीं मानेगा। मेरे ख्याल से इसका नतीजा, जिस तरह से प्राचा साहब ने कहा, एक आंदोलन तो होना ही है, लेकिन आंदोलन के लिए कोई ट्रिगर की जरूरत पड़ती है। एक छोटा सा ट्रिगर चाहिए होता है। हर विपक्षी दल के पास बूथ लेवल एजेंट नाम की एक चीज होती है। हमें पता है कि बिहार में किसी का सिग्नेचर नहीं लिया जा रहा है, फर्जी सिग्नेचर हो रहे हैं। बूथ BLO जो हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, केंचुआ के लोग, वो उन लोगों के ऊपर दबाव है, वो करवा रहे हैं फर्जी सिग्नेचर। अगर फर्ज, और भारत में किसी भी तरह का फर्जी सिग्नेचर कीजिए, फर्जी दस्तावेज बनाइए तो 420 का केस हो जाता है। हर पार्टी का बूथ लेवल एजेंट रहता है। 91,000 BLO हैं जिनके ऊपर दबाव है इस तरह का फर्जीवाड़ा करने का, झूठा सिग्नेचर करने का, जिसमें कर रहे हैं। आप अगर 1,000-2,000 केस भी विपक्ष के तरफ से BLA को ट्रेनिंग देके आप अगर पड़ोस के थाने में करवा दीजिए ना, तो जिस तरह का वोट वाइब सर्वे बता रहा है कि 42% लोग बिहार के केचुआ के बेसिर पैर की चाल से परेशान हैं, उसको बुरा मान रहे हैं, अचानक वो आंदोलन का रूप ले लेगा। मेरे ख्याल से ध्यान इधर रखना चाहिए। बाकी अर्जुन जैसे ही तीर साधेगा मछली की आंख पर तो उसको भटकाने के लिए बहुत चीजें आ जाएंगी। लेकिन बिहार हाथ से चला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, केवल बिहार का नहीं होगा, पूरे देश का हो जाएगा। चलिए इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद प्राचा, ओंकारेश्वर जी, अनुमा जी, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।